हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ हम आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं इसे। फाइंड टू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q बिटवीन द नंबर्स 0.21, 211, 211, 2 इस तरीके से एक हमें इरेशनल नंबर दिया हुआ है और दूसरा है हमारा 0.20, 200, 200, ऐसी सो ऑन। मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर दो रैशनल नंबर पता करने हैं इन दो इरेशनल नंबर के बीच के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। फर्स्ट नंबर अगर हम देखें यहाँ पर तो दो इरेशनल हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 3 डिजिट किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ 3 डिजिट देखें तो क्या ये 202 नहीं दिख रहा है डेसिमल के बाद, तो 0.202 उठा लेते हैं और यहाँ से 0.212 उठा लेते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर हो जाएगा हमारा 0.202 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 0.212। अब हमें इसके नंबर में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो ही पता करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 202 है, तो क्या हम यहाँ पर 203, 204 सॉरी डेसिमल के बाद 204 और इस तरीके से बहुत सारे नंबर विच इज 0.211 यहाँ तक के नंबर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो नंबर चाहिए। तो हम कोई भी यहाँ से नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज 0.204 और अगर इसे हम डेसिमल से अगर हम फ्रैक्शन में करना चाहें विच इज p by q के फॉर्म में, तो क्या होगा 204 लिख देंगे और डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के आगे 3 डिजिट्स लगा देंगे। अब डिवाइड कर लीजिए। 4 के टेबल में आता है 4 5 20, 4 1 4 2 8, 4 5 20 एंड 0। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विच इज 51/250। अब हमें सेकंड आंसर निकालना है, तो सेकंड भी कोई नंबर ले लीजिए आप, कोई सा भी नंबर। यहाँ पे देखिए सेकंड हो जाएगा हमारा, हम ले लेते हैं यहाँ पर 208 और डिवाइड में क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और डिवाइड करेंगे अगर हम 4 से तो 4 5 4 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 2 4 5 एंड 0। फिर से हो जाएगा 2 से 2 2 4 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, मतलब आ गया हमारा 26 डिवाइड बाई 125। ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। आप कोई सा भी नंबर 0.203 से लेके 0.211 के बीच में कोई भी नंबर का रैशनल बना सकते हैं। मैंने इन दोनों क्वेश्चंस का रैशनल नंबर दिखा दिया है कि ये दो रैशनल नंबर्स हैं इस क्वेश्चन के, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम 13 पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। यहाँ पर दो रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं विच इज 0.16 एंड 0.17। इसका हमें इनके बीच में क्या करना है, टू इरेशनल नंबर पता करना है। तो क्वेश्चन 13 है हमारा। फर्स्ट है 0.16 एंड सेकेंड इज 0.17। तो इसके बीच में हमें पता है कि कभी भी दो रैशनल या इरेशनल नंबर दिए हों तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर छुपे होते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही निकालना है, होते तो इन्फिनिटी है। तो चलिए देखते हैं, इनफाइनाइट होते हैं सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा, फर्स्ट देख लेते हैं 0.16 हमने ले लिया, आगे लगा दीजिए आप यहाँ पे 0 6 0 0 6 000, इस तरीके से शो ऑन बहुत सारे नंबर हैं। तो ये फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं कोई भी सा। तो यहाँ पर है 0.17, तो इससे हम जस्ट छोटा कोई नंबर ले लेते हैं। 0.16 यहाँ दिया हुआ है और हमने 0 ले लिया था, तो आगे हम 1 लगा लेते हैं। 1 1 6 111 और यहाँ पर सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हैं। मैंने सिर्फ दो लिखा है, आप इसी तरीके से बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, लेकिन हमें सिर्फ दो निकालना था तो मैंने दो दिखा दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं इसे। स्टेट ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ बताना हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है और इसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर रैशनल। कभी भी जब दो रैशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या वो रैशनल नंबर्स होंगे? ऑफ कोर्स रैशनल नंबर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे।
यहाँ पर अगर हम 1 + 1 करते हैं तो कितना होता है हमारा 2, लेकिन अगर इसे हम डेसिमल में भी ले लें 0.1 + 0.1 तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा अगर हम दो रैशनल नंबर का सम करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज इर्रेशनल। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर का सम करते हैं तो क्या वो हमेशा एक इर्रेशनल होंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी दो इर्रेशनल नंबर का सम करते हैं या हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा इर्रेशनल आए, वो रैशनल भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे। अगर दो इरेशनल नंबर हैं, हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं उनका, तो इरेशनल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 - √5, और हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + √5 प्लस 2 प्लस करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, और यहाँ से जो नेगेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट में है सेम नंबर तो कट जाएंगे, बचा हमारा 2 2, तो 2 + 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 विच इज रैशनल नंबर। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इरेशनल बताना था कि मतलब इरेशनल है, लेकिन एक्चुअल में हमारा रैशनल भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। क्या जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वो हमेशा रैशनल होते हैं? ऑफ कोर्स रैशनल होते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 × 2 = 4। सेम ऐसी कोई नंबर 1/2 मल्टीप्लाई 4/6 ले लीजिए, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे कि प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं दो रैशनल नंबर का, तो हमारा क्या है कि एक रैशनल नंबर आ रहा है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम अपना, पार्ट 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो हमेशा एक इरेशनल होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं पॉसिबल है। देखते हैं कैसे। यहाँ की एग्जांपल ले लेते हैं, √3 अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, दोनों इरेशनल हैं, और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इरेशनल बोला था कि इरेशनल होगा हमेशा, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। तो फोर्थ पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, ये एक रैशनल भी हो सकता है। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या अगर हम सम करें किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर, दो ऑपोजिट नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल का, तो हम क्या एक इरेशनल नंबर आएगा? देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर रैशनल नंबर हम 2 ले लें और दूसरा नंबर इरेशनल ले लें √3, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं है? ऑफ कोर्स इरेशनल है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर कभी भी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो फिफ्थ पार्ट था वो भी हमारा ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम अपना पार्ट 6। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना है, लेकिन वो रैशनल नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए, एंड जो इरेशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3 2 4 एनीथिंग, एनी नंबर, तो आप ले लिए। रैशनल नंबर हमने यहाँ ले लिया है 3, और इरेशनल नंबर कोई ले लीजिए, तो हमने √3 ले लिया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 √3 आ जाएगा। सेम एज इट इज, ऐसे आप 4 ले लीजिए और यहाँ पर रूट में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। और इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर इरेशनल आएगा, विच इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। क्या हर एक जो रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल है या रैशनल है? देखते हैं। यहाँ पे जो रियल नंबर होते हैं हमारे, हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। हमने क्लासेस में पढ़ रखा है इसे। एक होता है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो हमारे 2 टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर बोला है कि रियल नंबर सिर्फ रैशनल होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का 14 का जो 7th पार्ट था। अब 8th पार्ट देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। अभी मैंने बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो हमारी हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहती है, ना कभी टर्मिनेट होती है और ना ही वो रिपीट करती है। तो हमें पता है कि हमेशा इंक्रीज करती है, लेकिन उसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं हम, विच इज 22/7, जो हम क्लासेस में क्वेश्चंस करते टाइम पुट करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में है, तो इसीलिए 22/7 को हम रेशनल बोलते हैं और पाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी एंड हो जाता है। तो आज ये क्लासेस में आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैंने जो करा रखा है एक्सरसाइजेस का, आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे। आप वहाँ से जा करके उनके सॉल्यूशंस को ईजिली तरीके से देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।